Hello champions, welcome to my next video on the binomial theorem. Myself Dr. Harish Garg, you can follow and subscribe my YouTube channel. Now the first question arises for you is, can you solve such kind of the problems in the 15-second time periods? Either question number 1, question number 2, question number 3, question number 4, question number 5 and so on. I will explain you the 20 plus questions. I will explain the 20 plus क्वेश्चन इन दिस वीडियो। पर पहली एक चीज बताइए, जब भी आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n लिखा है कहीं पे भी, कौन सी चीज आपके दिमाग में आती है? पहली चीज, दैट इज अ बाइनोमियल थ्योरम। फाइन, बट हाउ यू कैन सॉल्व द बाइनोमियल थ्योरम्स इन अ 15-second टाइम पीरियड्स? क्या आप जानते हो कि बाइनोमियल थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन 15 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हो? अगर आपका आंसर यस है, दैट्स वेरी वेरी गुड। अगर आपका आंसर नो है, then this video is a very beneficial for you. You can watch the video till the end of this task. सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक्स बता दे रहा हूँ। Whenever you have a plus x raised to power n, और कभी भी पूछा जाए आपसे find the coefficient of x square, find the coefficient of x raised to power 9, or find the coefficient of x raised to power k, fine, you always think about the term binomial theorem. Fine, but binomial theorem को अप्लाई करने से पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए? Absolute value of the x must be less than of the absolute value of the a. अगर तो ये कंडीशन फुलफिल होती है, then only you can apply the binomial theorem, otherwise not. Fine, अब binomial theorem अप्लाई कैसे करते हैं? आपने ये पढ़ा होगा, NC0 फर्स्ट टर्म, इन दोनों का डिफरेंस, और x की पावर ये पहली टर्म, प्लस NC1 a, इन दोनों का डिफरेंस, x की पावर 1 एंड सो ऑन। ऐसे ही तो लिखते हो। और लास्ट में क्या आ जाएगा? NCN a का डिफरेंस और x की पावर n। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने लग गए एग्जाम में, कितना समय लगेगा आपको सॉल्व करने में? एटलीस्ट 5 मिनट्स। फाइन, कम से कम 5 मिनट लगेंगे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बट बिलीव मी, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूं जो आपको 15 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर देगी। फाइन, तो कभी भी आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना एग्जामिनेशन में। क्या अप्लाई करना है? देखिए वीडियो में और चुटकियों में सॉल्व कर। जब कभी भी आपको क्वेश्चन आ जाए लुक लाइक से दिस वन, और आपको वैल्यू पूछी जाए C1 C0 n की फॉर्म में, आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन भी आपका इसी फॉर्म में है। थर्ड क्वेश्चन में आपको कोफिशिएंट पूछा है। फाइन, फोर्थ में आपको आर और समथिंग है। फिफ्थ क्वेश्चन में फिर से ए और बी पूछा है। फाइन, तो आपको क्या अप्लाई करना है मैं आपको अभी बताता हूं। सबसे पहले क्या करिए, एन की वैल्यू को अपनी तरफ से कोई अज्यूम कर लो। ये एन है ना लिखा हुआ, आप चाहे 1 ले लो, चाहे आप एन 2 ले लो, चाहे 3 ले लो, चाहे 4, जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है जितना स्मॉलेस्ट नंबर ले सकते हो उतना लीजिए। आप एन 0 भी ले सकते हो आप। फाइन, आप एन 0 भी ले लो, लेकिन 0 इस क्वेश्चन में नहीं लिया जा सकता, बिकॉज ये डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? n-1 फैक्टोरियल। अगर आप एन 0 लोगे तो -1 फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड, तो इसलिए एन 0 नहीं ले पाएंगे। हाँ, अगर यहाँ सभी में n+1 फैक्टोरियल होता फिर आप एन 0 भी ले सकते थे। फाइन, तो जितना भी स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन आप चूज कर सकते हो आप उतना लीजिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को। समय नोट कर लीजिए, 15 सेकंड से आपको आंसर ज्यादा नहीं मिलेगा। पहले n की वैल्यू 1 लो, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया आपका? 1 प्लस x हो गया, बिकॉज पावर इज 1। ये क्या बन गई चीज आपकी? समेशन r वेरीज फ्रॉम 0 to 1, मतलब 2 बार खोलना है आपको, एक बार C0 और एक बार C1 x। इक्वेट द कोफिशिएंट ऑन द बोथ साइड, C0 इज द कांस्टेंट टर्म एंड C1 इज माय कोफिशिएंट ऑफ द x। यहां तक कोई डाउट किसी को? पहला क्वेश्चन है, थोड़ा समय लगा के सॉल्व कराऊंगा, ओके? उसके बाद चुटकियों में सॉल्व करते जाएंगे। क्लियर? अब आप यहाँ पे आंसर में n है, n की वैल्यू 1 फिल करोगे तो क्या बनेगा? ये C1 C0, तो कहां लिखा हुआ है? यहां तक, तो यहां तक की सारी टर्म्स आप लिख लो। फाइन, तो वैल्यू फिल करो, कितना हो गया आंसर? 1 + 1, आंसर कितना आ गया इसका? 2। फाइन, यहां तक कोई डाउट किसी को? क्लियर? अब आप ऑप्शन में फिल करते हैं, जिसका आंसर 2 नहीं मिला उसको हम क्रॉस करते जाएंगे। आपका काम है इन 4 में से 3 ऑप्शन को खत्म कर देना,
डिस्कार्ड कर देना, जैसे मान लो मैंने कहा कि ये डिस्कार्ड हो गए, एक बच गया ना, वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन गलत है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। फाइन। चलिए अब करते हैं। एन की वैल्यू आपने क्या ली है इसमें, एन इज माई 1, तो पहले ऑप्शन में फिल करो एन की वैल्यू 1, तो 1 रेस्ट टू पावर 0 और 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल, दिस इज माई 1। लेकिन आपको तो 2 आंसर चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन कैंसर। सेकेंड वन इज 2 रेस्ट टू पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल विच इज अगेन 1, लेकिन आपको 2 आंसर चाहिए। 2 प्लस 1 प्लस 1 इज 2 रेस्ट टू पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल, दैट इज माई 2। करेक्ट नहीं कर सकते बच्चे आप इससे, गलत कर सकते आप इसे भी। 1 प्लस डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल विच इज 4, लेकिन आपको तो 2 चाहिए, 3 ऑप्शन कट गए, एक ही बच गया आपका आंसर, दैट इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से आप n की वैल्यू 1 ले लो। फाइन। तो क्या बन गया, ये लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस एक्स बन गया, और राइट हैंड साइड क्या बन गया, n की वैल्यू 1 लेके c1 x तक, c1 प्लस, फाइन, तो इक्वेट करो दोनों तरफ कोफिशिएंट, c नोट इज माई 1, c1 इज माई 1। तो ये वाली टर्म क्या बनेगी, लास्ट वाली, अगर मैं इसमें n1 लिखता हूं तो 1 इंटू c1 c0, तो c1 ओवर c0 मतलब पहली टर्म ही रह गई आपकी। कितना आंसर हो गया इसका, 1। तो आपका आंसर 1 होना चाहिए, लुक एट दैट। n की वैल्यू 1 फिल करते हैं, 2 ओवर 1 फैक्टोरियल, तब तो 2 आएगा, दैट इज कैंसल आउट। n is 1, 1 plus 1 is 2 over 1 factorial which is not a 1. n is 1, 0 divided by 2 which is not a 1. n की वैल्यू 1 फिल करते हैं, 1, 2 and 2 which is my 1. So right answer is D is the correct answer of the problem. Fine. आप ये जरूरी नहीं है कि बच्चों 1 लेना, मैं आपको इसी एग्जांपल में करके दिखा दे रहा हूं। चलिए मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं, इसमें n की वैल्यू कोई और ले लेता हूं आपके लिए अकेला। फाइन। अगर मैं n2 ले रहा हूं तो लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड क्या होगा, c2 x2 स्क्वायर, मतलब c2 तक लिखना है आपको, c1x प्लस c2 x स्क्वायर। फाइन, इसको मैं ओपन कर दे रहा हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab विच इज c नोट प्लस c1x प्लस c2 x स्क्वायर। नाउ यू कैन इक्वेट द कोफिशिएंट, c नोट इज माई 1, c1 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज माई 1। तो ये टर्म क्या बनेगी आपकी, n इज माई 2, c2 ओवर c1, तो कहां तक लिखना है आपको, यहां तक। फाइन, तो आपका एक्सप्रेशन क्या है, c1 ओवर c नोट प्लस ट्वाइस c2 ओवर c1। तो देखो कितना आंसर आ रहा है, c1 डिवाइडेड बाय c नोट दैट्स 2, c2 is 1 divided by 2, so 2 into 1 over 2, so answer is my 3. फाइन। अब आप ऑप्शन चेक कर लेते हैं, n की वैल्यू अब आपने क्या ली थी, 2, तो ये कितना बन गया, 4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, लेकिन आपको तो आंसर 3 चाहिए। आप n की वैल्यू 2 लीजिए, 3 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, दैट्स 9 ओवर 2, दैट ऑप्शन इज आल्सो कैंसल। n की वैल्यू 2 लीजिए विच इज माई 1, तो ये भी ऑप्शन कट गया, और लास्ट ऑप्शन आपका 3, n की वैल्यू 2 आपके पास है, so 2 into 3 divided by 2, so answer is 3 which match them, D is the right answer. Fine. तो मैं हमेशा कहता हूं n की वैल्यू जितना स्मॉल से स्मॉल ले सकते हो आप उतना लीजिए, तो इसलिए n को वैल्यू 1 ले लिया मैंने। चलिए अगला देखते हैं, योर टारगेट इज टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, इसमें भी मैं n की वैल्यू 1 ले रहा हूं, आसान। फाइन, तो आपकी एक्सप्रेशन क्या बन गई, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2, और इधर क्या बन गया, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1, एंड योर टारगेट इज टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n, n की वैल्यू 1 है तो x का कोफिशिएंट निकालना है। इसकी सीरीज को ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये तो 1 प्लस एक्स ही रह गया। इसके अंदर कोफिशिएंट कितना है आपका x का, कोफिशिएंट ऑफ x इज माई 2, और इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 1, और पूछा क्या आपसे, रेशियो पूछी है, तो पहले इसका आंसर कितना है, 2, 2 रेशियो 1 इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। फाइन, कितने सेकंड लगे आपको सॉल्व करने में, 15 से ज्यादा सेकंड नहीं लगेंगे। यहां पे भी n की वैल्यू को मैं 1 ले रहा हूं। फाइन, तो आपका ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, फाइन, इससे क्या मतलब हुआ आपका, r इज ऑल्सो 1,
फाइन, तो इसका मतलब r की वैल्यू भी 1 फिल कर दो और n भी 1 फिल कर दो, तो ये एक्सप्रेशन क्या बना आपका लास्ट में। बेसिकली बच्चों ये NCR है। फाइन, जो भी एक्सप्रेशन मैंने जैसे यहाँ पे C ऑफ ए बी लिखा हुआ है, दैट इज द मीनिंग ऑफ, फाइन, ये इसकी नोटेशन है। चलिए क्या कह रहा है ये r और 1, तो ये नंबर क्या बन गया C ऑफ 1,1, ये नंबर भी आपका C ऑफ 1,1 है, तो इसका मतलब सिर्फ पहला रकम ही लिखना है आपको। फाइन, बिकॉज ये तो आपका 0 और r हो जाएगा ना, तो व्हाट इज द 1C1, इसका आंसर कितना होता है 1। नाउ लुक एट द फर्स्ट ऑप्शन, तो ये n इज माई 1, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फाइन, बिकॉज r हमेशा छोटा होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, तो पहला ऑप्शन कट गया, n is my 1, so that's 1 plus 1 C2, तो ये आंसर कितना हो गया 1, तो 1 ही चाहिए ना मैं आंसर। और थर्ड ऑप्शन क्या आपका 2C1, 2C1 is my 2, तो थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो कैंसल। नन ऑफ दिस तो तब होगा जब आपका सेकंड ऑप्शन का आंसर 1 नहीं आता, लेकिन 1 आ गया आपका, राइट आंसर इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं, फिर से इसको 15 सेकंड में सॉल्व करेंगे। फाइन, आपका क्या बोला है x की, अगेन n की वैल्यू 1 ले लेता हूं मैं। फाइन, तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या है 1 प्लस एक्स, n की वैल्यू 1 लेने से ये क्या बन गया आपका 3। फाइन, और आपको क्या बोला है कोफिशिएंट ऑफ, किस चीज का कोफिशिएंट बोला है आपको, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 और दूसरा x की पावर n2, n की वैल्यू 1 लिया ना, इसका आंसर a बोला गया हमें और इसका आंसर b बोला गया। तो क्या इसकी a प्लस बी का होल क्यूब खोल सकते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, तो क्या आंसर a का होगा कोफिशिएंट ऑफ द x 3, कोफिशिएंट ऑफ द x स्क्वायर 3। पूछा क्या आपसे a इज इक्वल टू 2 भी होगा, नो, इससे क्या मिल रहा है आपको a इज इक्वल टू b, तो ये पहला ऑप्शन कट गया बिकॉज 3 इज नॉट इक्वल टू 6, ये भी गलत हो गया, 3 इज नॉट इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू b। बच्चे इस वाले ऑप्शन से आप सिर्फ आप ऑप्शन को क्रॉस कर सकते हो, आप कनेक्ट करने की गलती मत कर देना एग्जाम में। फाइन, यहां देखते हैं a प्लस बी कितना हो गया 6, और n की वैल्यू 1 लिया आपने, तो n की वैल्यू 1 लेके ये भी तो 3 बन गया ना, ये भी तो 6 है, तो दो ऑप्शन सही हो गए ना। जब हम एक वैल्यू ले रहे हैं उसका मतलब ये है कि सिर्फ आपको क्या करना है, ऑप्शन को क्रॉस करना है आपको। फाइन, तो इससे दो ऑप्शन तो गलत हो गए आपके, अब दो रह गए, इनकी कोई और वैल्यू ले सकते हैं, इसमें तो n0 भी चल जाएगा ना, कोई भी नेगेटिव नहीं हो रहा, तो n0 लेके ये टर्म क्या बन गई आपकी 1 प्लस एक्स की पावर 1 हो गई ना ये। तो आपको किस किस का कोफिशिएंट निकालना है, a क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ n की वैल्यू 0 लिया है, फाइन, और b लिया आपने कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1, तो ये इसको एक्सपेंड करा, x की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, दैट्स अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितनी आपकी 1, कोफिशिएंट ऑफ द x की पावर 1 कितना आपका 1, सो a इज माई 1, b इज इक्वल टू 1, ये फिर से सेटिस्फाइड है। अब इसमें चेक कर लेते हैं a1 b1, 1 प्लस 1 2, n की वैल्यू 0 है तो राइट हैंड साइड आपका 1 फैक्टोरियल, दे आर नॉट सेम, अगर सेम नहीं है तो कट गया। फाइन, अब सारे कट गए एक ही बच गया, तो इसलिए ये इसका आंसर सही हो गया। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, फिर से इसमें मैं n की वैल्यू को 1 ले लेता हूं। फाइन, लेफ्ट हैंड साइड इज 1 प्लस एक्स, राइट हैंड साइड कहां तक लिखनी है आपको C1 x तक। फाइन, तो आपका C0 कितना हो गया 1 और C1 कितना हो गया 1, और ये कहां तक लिखना है आपको, n की वैल्यू 1 लिया आपने तो दैट्स 3C1, तो यहां तक आपके एक्सप्रेशन लिखोगे सारे। फाइन, तो कितना आंसर हो गया, जैसे फिल करोगे 4 इज द आंसर। अब इसमें से चेक कर लेते हैं किसका आंसर 4 नहीं बन रहा। फाइन, n की वैल्यू 1 लिया आपने, 1 इंटू 2 रेस्ट पावर 1 2 विच इज नॉट 4, पहला ऑप्शन कट गया। n की वैल्यू 1 लिया है तो 2 रेस्ट पावर 1 4, इसे हम करेक्ट नहीं कर सकते। फाइन, अगर जब तक सारे ऑप्शन गलत नहीं हो जाते, 1 2 रेस्ट पावर 1 प्लस 1 ये 3, लेकिन आपको तो 4 चाहिए और 0 भी नहीं है, तो एक ही बच गया पीछे, दैट्स अ बी इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। बच्चों बाइनोमियल थ्योरम का कभी मत यूज करिए, मेरी शॉर्टकट ट्रिक्स अप्लाई है, 15 सेकंड में आपको आंसर मिलेगा। चलिए फिर से ये करते हैं, n की वैल्यू को 1 ले लेते हैं फिर से, लेफ्ट हैंड साइड इज 1 प्लस एक्स, राइट हैंड साइड इज C0 प्लस C1 x, C0 is 1, C1 is 1,
और n की वैल्यू 1 लेके ये क्या बनेगा C1, ये एक्सप्रेशन देखो क्या बनेगी C1/2, मतलब यहां तक लिखेंगे आप। फाइन, तो कितना आंसर हो गया 1 + 1/2, दैट इज 3/2। क्लियर? तो अब आप ऑप्शन में फिल करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा। n की वैल्यू 1 लेते हैं, पहले तो फ्रैक्शन चाहिए ना, ये तो फ्रैक्शन में है ही नहीं है। फाइन, अदरवाइज ये 2 की पावर 2 4 आएगा। फाइन, इसमें फिल करते हैं n की वैल्यू 1, तो 2 - 1/2 4 - 1 3/2। करेक्ट नहीं कर सकते आप इससे। फाइन, n की वैल्यू 1 लिया तो 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज माई 2, लेकिन तो 3/2, इसमें तो फ्रैक्शन में कुछ है ही नहीं, तो नीचे तो 2 आएगा ही नहीं, एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। S of P and S of Q are the coefficient of 1 plus x raised to power P plus Q। तो कोई भी एक P का नंबर ले लो, से P0 ले लो, Q1 ले लो। फाइन, और P की वैल्यू 1 ले लो, Q1 ले लो, चॉइस आपकी है। फाइन, तो ये सबसे आसान है ना, तो P0 Q1, तो ये आपका एक्सप्रेशन क्या बन गया 1 plus x raised to power 1। तो SP आपका क्या कहता है, कोफिशिएंट ऑफ किसका होना चाहिए, x की पावर 0, x की पावर 0 मतलब कांस्टेंट टर्म। और SQ आपका क्या कहता है, SQ आपका क्या कह रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1। तो आप देखो कितना आंसर आ रहा है, SP कांस्टेंट टर्म 1 है। फाइन, और x का पावर कितनी है 1, मतलब SP1, तो ये नॉट इक्वल टू कट कट गया आपका। P की वैल्यू 0 लिया तो SP कितना हो गया 1, विच इज इक्वल टू इंफिनिटी, नॉट पॉसिबल। सेकेंड इज, यहाँ पे SQ आएगा और यहाँ पे SP आएगा, तो यहाँ पे भी देखो 1 इज इक्वल टू इंफिनिटी, नॉट पॉसिबल। ये दोनों आपका सेम जो बच गया, और दोनों यहाँ से सेम भी है, तो D इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। फाइन, मोर ओवर, अगर आप चाहते हो कि P1 Q1 लेके सॉल्व करके दिखाऊं आपको, फाइन, मैं वो भी कर दे रहा हूं। तो कितना हो गया 1 plus x की पावर 2, तो आपको क्या निकालना है, इसको एक्सपेंड कर लो, a² + b² + 2ab, तो क्या बन गया SP, कोफिशिएंट ऑफ द x 2, x की पावर 1 अगेन 2। फाइन, तो इससे फिर से डिस्कार्ड कर देते हैं ऑप्शंस, पहला ऑप्शन दोनों बराबर नहीं है, गलत हो गया। SP इज माई 2, 1/1 2, ये सेम हो गया। फाइन, यहाँ पे Q है, यहाँ पे P है आपके पास, 2 इज इक्वल टू 1/1 2, ये भी सही हो गया, और ये 2 इज इक्वल टू 2 भी सही हो गया। तो इससे आप कोई भी सही नहीं कर पाओगे। फिर आप कोई और ले लेते हैं, P2 ले लो और Q1 ले लो, तो ये कितना बन गया 1 plus x³ हो गया, देन इट्स a³ + b³ + 3x + 3x²। तो आपका SP क्या बन गया, P अगर मैंने 2 लिया है तो SP इज द कोफिशिएंट ऑफ द x² एंड SQ इज द कोफिशिएंट ऑफ द। फाइन, तो यहाँ पे फिल कर लेते हैं ऑप्शंस में, तो कितना बन गया SP इज माई 3, Q इज माई 1, P इज माई 2। आप देख सकते हो ये नहीं सेम हुआ, SQ 3 1/2 3, ये भी सेम नहीं हुआ, SP एंड SQ बोथ आर सेम। फिर से आपका आंसर D इज द राइट आंसर। लेकिन मैं पहले कह चुका हूं, जितना आसान से आसान आप ले सकते हो उतना बनाइए आप। ओके, लुक एट दिस वन अगेन, आई कैन चूज n इज माई 1, तो आपका C0 कितना हो गया 1, और C1 इज अगेन 1। n की वैल्यू 1 लिया आपने, तो लिए लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई आपकी 1 C1/C0, तो मतलब ये सिर्फ पहली एक्सप्रेशन लिखनी है आपको। और राइट हैंड साइड पे क्या है, n की वैल्यू 1 लिया आपने, 1 2/k, फिल कर दो वैल्यू, C0 एंड C1 इज 1, पॉइंट 2/k, k कितना आ गया आपका आंसर, k इज द 2, तो ये 3 ऑप्शन कट गए आपके, तो B इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। चलिए लुक एट दिस अनदर वन अगेन, यू कैन चूज n इज इक्वल टू 1। फाइन, दोनों तरफ इक्वेट करो, C0 इज माई 1, C1 इज माई 1। तो ये एक्सप्रेशन कहां तक लिखना है आपको, C1 तक, मतलब यहां तक। कितना आंसर आ गया C0² + C1², 1 + 1, तो आपका आंसर 2 हो गया। तो लुक एट द ऑप्शंस, तो n की वैल्यू 1 लिया आपने, तो ये कितना बन गया 2C1। फाइन, 2C1 इज माई 2, सेटिस्फाइड हो रहा है। n की वैल्यू 1 ली,
दैट विल बी 1 C1 विच इज माई 1। आपको 2 चाहिए, इससे करेक्ट नहीं कर सकते बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूं, ये गलती मत करना एग्जाम में। n is 1, that number is my 3C1, 3C1 is my 3, लेकिन आपको 2 चाहिए, 2n minus 1, that is a 1C1 which is not equal to 2। ये ऑप्शन भी कट गया, एक ही ऑप्शन बचा है, that is a A is the right answer of the problem। Okay, P and Q are the coefficients of the x raised to power n। 1 plus, okay, फिर से मैं n की वैल्यू 1 ले लेता हूं, फाइन। तो ये क्या बन गया, 1 प्लस एक्स की पावर 2, और ये क्या बन गया 1 माइनस 4x की पावर, इसमें तो n लिखा ही नहीं हुआ ना। और किसका कोफिशिएंट आपको चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x। तो इसमें से इसको एक्सपेंड कर लो, कितना बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो p is the coefficient of the x in the first term। coefficient of x कितना हुआ 2, फाइन। इधर वाले के लिए देख लेते हैं, अब इसमें एक्सपेंड कर नहीं पाओगे ना, क्यू मिलेगा आपको कोफिशिएंट, फाइन। तो इसको आप क्या करते हो, x तक लिखना ना, मल्टीप्लाई कर दो आप सीधा, प्लस 4/2 इंटू एक्स। बेसिकली ये क्या करा मैंने, 1 माइनस 4x इंटू माइनस हाफ, ठीक है। आप याद रखो 1 प्लस एक्स की पावर n है, फाइन, या a है मान लो, तो इसको आप 1 प्लस ax लिख सकते हो, फाइन। तो अब इसका कोफिशिएंट देख लो कितना हो गया, क्यू कितना हो गया आपके पास 2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स ही तो ढूंढ रहे हैं ना हम भी, तो बस ऑप्शन देख लेते हैं अब किसका किसका सही है। P एंड Q आर सेम, तो ये पहले तो देखो सेम नहीं है ना, Q इज इक्वल टू 2P भी सेम नहीं है। इसको देख लेते हैं, P प्लस Q 4, n की वैल्यू 1 लिया है, तो ये कितना हो गया 2C1 विच इज 2, तो ये सेम नहीं बना, एक ही ऑप्शन रह गया पीछे, दैट इज A इज द राइट आंसर। A इज ग्रेटर देन 0, अगेन आपका आंसर A में है, A का कोई एक वैल्यू ले लो आप, जो भी नंबर इस A ग्रेटर देन 0 को सेटिस्फाइड करता हो। अगर यहाँ पे A इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया होता, देन यू कैन चूज A इज इक्वल टू 0 एज वेल, फाइन। चलिए A की वैल्यू यहाँ पे फिल करते हैं, क्या बन गया, n इज 0 टू इंफिनिटी 1/2 रेज टू पावर n। तो ये क्या बन गई सीरीज, दिस इज द जीपी सीरीज, फाइन। और जीपी सीरीज का इनफाइनाइट टर्म्स क्या होगा, a/1 माइनस आर। कैन यू फाइंड द a मतलब फर्स्ट टर्म, जैसे फर्स्ट टर्म करोगे तो एनीथिंग पावर 0 इज 1, कॉमन रेशियो इज हाफ, तो सम कितना हो गया इसका आंसर, a/1 माइनस हाफ, so that's a 2 is the right answer। So look at that, पहले का आंसर A1 है, कट गया आंसर, 1 plus 1 2, हम सही नहीं कर सकते, A is 1, 1/3, find A is 1 and 2/3, so एक ही ऑप्शन पीछे बच गया, that is a B is the right answer of the problem। A and B are the coefficient of x raised to power n। तो मैं फिर से n की वैल्यू 1 ले रहा हूं, और आपको क्या बोला है 1 प्लस एक्स, n की वैल्यू 1 लेके ये स्केयर हो गया, और 1 प्लस एक्स लेके ये 1 हो गया। और किसका कोफिशिएंट निकाल रहे हो आप, योर टारगेट इज टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x, फाइन। तो इसको सॉल्व कर लो, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2x, और ये तो सेम रह गया। तो आपको क्या बोला है, a is the coefficient of the first term, x का कोफिशिएंट कितना है 2, फाइन। b कितना है आपका, b is the coefficient of the x, b is equal to 1, और पूछा क्या है, then a/b, तो कितना है a/b, a/b is my 2, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, n की वैल्यू 1 है आपकी, तो ये ऑप्शन भी कट गया, 2 is the right, that is a B option is the correct answer of the problem। चलिए, क्या ये क्वेश्चन आप सेल्फ कर सकते हो, यू कैन डू इट बाय ओन एंड लेट मी नो योर आंसर इन दी कमेंट बॉक्स। अगर आपने आंसर दे दिया, देन आई कैन सी दैट you have really understood this concept very well। Next lecture, I will upload how you can find the middle terms, how you can find the independent terms, and how you can find the coefficient of the x raised to power r. All are again related to the binomial theorems in the 15-second time periods। अगर आपको ये lecture चाहिए, you can put a comment box, I will upload for you। Till then, you can share this video with your friends, like and comment on the videos। Thanks for these students, happy learning always।